कौशाम्बी में हुई देसी और अंग्रेजी शराब के 2 सेल्समैन की हत्या का कौशाम्बी पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान हत्या की वारदात में शामिल बदमाशों में से 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बीच पुलिस की गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी के सिरोही टोल प्लाजा के पास गंगा के कछार में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 23 जुलाई की रात प्रयागराज कानपुर हाईवे पर कोखराज थाने से महज कुछ कदम दूर हुई देसी अंग्रेजी शराब के 2 सेल्समैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले को दर परत खोलते हुए कौशाम्बी पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार रंजीत उर्फ रंगबाज, उसके बेटे सत्यम और गयादीन साथिर अपराधी हैं और इन्होंने ही मिलकर शराब की दुकान बंद होने के बाद शराब खरीदने को लेकर उपजे विवाद में दोनों सेल्समैन की हत्या कर दी थी और पुलिस की घेराबंदी के चलते गंगा के कछार में छुपकर भागने की फिराक में थे। कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की मुठभेड़ में गयादीन और रंजीत के पैर में गोली लगी है और उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथौड़े को भी बरामद कर लिया है। देखिए 23/24 की रात में थाना कोखराज क्षेत्र में 2 लोग की हत्या कर दी गई थी। दोनों व्यक्ति शराब की दुकान पे सेल्समैन का काम करते थे और इस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने कई सारी टीमें लगाई हुई थी और इसी के लगातार हम लोग उसकी विवेचना में लोग लगे हुए थे इसके अनावरण में। तो उसी क्रम में आज हम लोगों को ये जानकारी मिली कि इस घटना के जो दोनों अभियुक्त हैं वो एक जगह छिपे हुए हैं और वो एक दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो इसी पर तत्काल हम लोगों ने अपनी टीमें बनाकर वहाँ पर उनको पकड़ने का प्रयास किया और वो नाजायज़ असलहे थे उनके पास और जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वो तुरंत हमलावर हो गए और तुरंत उन लोगों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उनको फायर किया और उनको दोनों लोगों को पैर में गोली लगी और उन लोगों को मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तरफ से जो फायर हुआ उसमें हमारा आरक्षी विजय वो भी घायल हुआ है, उसको भी मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और इस घटना के जो बातचीत में जो अब तक पता चला है वो ये है कि इन व्यक्तियों ने वहाँ पर शराब मांगी थी और इनके पास पैसे नहीं थे और इस क्रम में वहाँ पे उन लोगों की थोड़ी नोक-झोंक हुई। दोबारा ये व्यक्ति शराब पीकर वहाँ गए और इन्होंने इनके पास जो आला कत्ल है हथौड़ा, उससे उन दोनों की हत्या कर दी और वहाँ पर जो उनके मोबाइल थे वो भी इन्होंने ले लिए, कुछ उनके पास जो कैश पैसे थे वो ले लिए, पिलास, पेचकस और अन्य तरह की चीज़ें जिससे कि ये बाकी चोरी या लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो भी चीज़ें वहाँ से ले लिए और जो घर के जो दरवाज़ा है, कमरे का दरवाज़ा, उसकी चाबी भी इन लोगों ने ले ली। तो उसकी ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने इनसे बरामद कर ली हैं और आगे की हम लोग विधिक कार्रवाई करा रहे हैं और इसमें हम लोग इस आधार पर और ये पता चला है कि पहले भी इस तरह की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है, तो उन घटनाओं के बारे में भी हम पता करेंगे उसमें क्या हुआ और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनके गैंग का पंजीकरण कराया जाएगा और आगे भी इनके खिलाफ़ कड़ी नज़र रखी जाएगी।